पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग यूटार के शॉ फेंग से जान बचाने के बाद अब यांग काई की सुमो के साथ दोस्ती हो चुकी थी। सुमो यांग काई को अपने साथ ट्रेड मार्केट लेकर जा रहा था। रास्ते में वो ट्रेड मार्केट के बारे में यांग काई को बहुत सी चीजें बताता है, क्योंकि यांग काई आज से पहले ट्रेड मार्केट कभी नहीं गया। यांग काई को वहाँ काम की चीज भी मिल सकती है। वैसे वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले सुमो यांग काई को अपनी बड़ी बहन सुयान से मिलवाता है। यांग काई ने यहाँ सुयान की शक्ल तो नहीं देखी थी, लेकिन उसकी पार का अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि सुयान लिंग ज़ियाओ पवेलियन की को डिसाइपल है और यंगर जनरेशन में सबसे पावरफुल मानी जाती है। वैसे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यांग काई, सुमो और बाकी उसके वो दोनों दोस्त वहाँ उस मैंशन से बाहर आ चुके थे और अभी वो एक शॉप पर खड़े होकर कुछ खाने की चीजें देख रहे थे। तभी ज़ाओ यू यहाँ सुमो से कुछ कान में कहता है, जिसके बाद सुमो यांग काई से बोलता है कि ब्रदर, अभी हमें किसी जरूरी काम के लिए जाना है। तुम जब तक यहाँ मार्केट में घूमो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगा था। ज़ाओ यू कहता है कि क्या हमें यांग काई को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। ये बात उसने धीरे से कही थी, जिस पर सुमो उसे चुप करा देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यांग काई को अभी इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो सोच रहा था कि अच्छा है, ये लोग चले गए, अब मैं यहाँ मार्केट में घूमकर देख सकता हूँ कि यहाँ कोई यंग एट्रीब्यूट से रिलेटेड मेरे काम की चीज है या नहीं। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ गया था। अभी वो मार्केट में आसपास की दुकानें देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम की चीज नहीं दिख रही थी। उसी दौरान उसे एक शॉप पर कुछ स्टोन्स रखे हुए दिखाई देते हैं। वो तुरंत ही वहाँ जाकर एक स्टोन उठाता है, जो चीज वहाँ उस शॉप ओनर ने नोटिस कर ली थी। वो अभी पहले सो रहा था, लेकिन यांग काई को देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। हमारी दुकान पर इस पूरे मार्केट में सबसे सस्ता सामान मिलता है और साथ ही सबसे अच्छा भी। यांग काई ये सुनकर कहता है कि क्या आपके पास यांग काई एट्रीब्यूट से रिलेटेड कोई चीजें हैं, जिस पर वो शॉप ओनर कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपको हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि उस शॉप ओनर ने थोड़ा सा गलत समझ लिया था। उसे लग रहा था कि यांग काई को ऐसी चीजें चाहिए जिनसे भेड़ बकरी को पाला जाता है, क्योंकि उस शॉपकीपर को यांग एट्रीब्यूट या फिर कल्टीवेशन जैसी चीजें नहीं पता और शायद उसने यांग काई के कहने का मतलब गलत समझ लिया। इस वजह से वो कुछ चीजें निकाल कर दिखाता तो है, लेकिन वो यांग काई के किसी भी काम की नहीं थी। यांग काई पहले थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो समझता है कि शायद शॉपकीपर ने उसकी बात नहीं समझी, तो वो कहता है कि माफ कर दीजिए, शायद आप समझ नहीं रहे। इस पर शॉपकीपर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो यांग काई के हाथ से वो स्टोन जो कि यांग काई पहले देख रहा था उसे वापस लेते हुए कहता है कि तो फिर तुमने मेरी नींद क्यों खराब की। और इसके बाद वो गुस्सा कर यांग काई को वहाँ से भगा देता है। अब यांग काई फिर से आगे बढ़कर दूसरे शॉप्स देखने लगा था। इतने में ही यांग काई के सामने वही लड़की मेयर आ जाती है, जो कि शाओ फेंग के साथ थी। हालांकि यांग काई उसे इग्नोर कर साइड से निकलने वाला था, लेकिन वो फिर से उसके सामने आ जाती है। यांग काई पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जिस पर मेयर कहती है कि शायद तुम्हें भेड़ बकरी से रिलेटेड कुछ काम की चीजें चाहिए। इस दुकान पर इतनी अच्छी चीजें नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरी दुकान पर ले जा सकती हूँ। हालांकि यांग काई इस चीज से समझ गया था कि आखिर वो शॉपकीपर उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से वो कहता है कि नहीं, मुझे उनकी जरूरत नहीं, और इसके बाद वो साइड से होते हुए निकल जाता है। लेकिन यहाँ मेयर अभी भी उसका पीछा कर रही थी, जो नोटिस कर यांग काई वहाँ से भागता है, लेकिन मेयर भी भागने लगती है। वैसे अब यांग काई फाइनली रुककर उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिस पर मेयर कहती है कि मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, इतना बड़ा मार्केट है, मैं बस यूं ही घूम रही हूँ, आखिर तुम मुझ पर ही ध्यान क्यों दे रहे हो। जिस पर यांग काई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सुनकर मेयर कहने लगती है कि हाँ, शायद पिछली बार भी ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर यांग काई माफी मांगते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन मेयर अभी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। हालांकि तभी यांग काई को अंदर ही अंदर यांग एनर्जी का सिग्नल महसूस होता है और वो तुरंत ही एक शॉप की तरफ भागता है। वहाँ उस शॉप पर बहुत सारे स्टोन्स थे और ये सारे स्टोन्स यांग एनर्जी से कवर्ड थे। हालांकि अभी इस शॉप का भी शॉप ओनर नींद में था, लेकिन यांग काई जब वहाँ पहुँचता है तो वो जाग जाता है और तुरंत यांग काई का वेलकम करते हुए कहता है कि आपको क्या चाहिए। वैसे उसी दौरान वहाँ वो मेयर को नोटिस करता है। असल में मेयर ब्लड बैटल ग्रुप की यंग मास्टर मतलब वहाँ के लीडर की बेटी है, और ये जो शॉप है ये ब्लड बैटल ग्रुप के ही एक मेंबर ने खोली है। इस वजह से
वो मेयर को जानता है। हालांकि अब वो यांग काई से पूछता है कि आपको क्या चाहिए, जिस पर यांग काई बताता है कि उसे यही स्टोन चाहिए जो कि उसके सामने है। अभी इस पर वो शॉप ओनर बता रहा था कि ये स्टोन आपको 100 कॉइन्स का पड़ेगा। असल में ये जो कॉइन्स है वो कंट्रीब्यूशन हॉल के पॉइंट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो शॉप ओनर बता रहा था कि उनके पास जो सबसे बड़ा स्टोन है वो 500 कॉइन्स का है, लेकिन यांग काई ने जिसे चुना था वो 100 कॉइन्स का है। फिर भी यांग काई के हिसाब से वो बहुत ज्यादा महंगा है, वो इतना ज्यादा महंगा स्टोन नहीं खरीद सकता, इसलिए वो कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत महंगा है, आपको थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट देना चाहिए। ये सुनकर वो शॉप ओनर पहले से थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी मेयर उसे इशारा करती है और ना चाहते हुए शॉप ओनर को मानना पड़ता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप बताइए कि आपको कितना डिस्काउंट चाहिए। यांग काई थोड़ा सोचकर अपना हाथ आगे करते हुए उसे कहता है, जिस पर शॉप ओनर कहने लगता है कि अच्छा तो आपको 5 पॉइंट्स कम करवाने हैं, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। लेकिन यांग काई कहता है कि नहीं 5 कॉइन्स नहीं। जो सुनकर शॉप ओनर थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। वो कहता है कि आप मुझसे कितने पैसे कम करवाना चाहते हो, जिस पर यांग काई कहता है कि पूरे 50 कॉइन्स। यांग काई आधी कीमत में वो मांग रहा था। जो सुनकर शॉप ओनर कहने लगता है कि नहीं मैं इतना सस्ता ये आपको नहीं दे सकता। वो यांग काई को बताने लगता है कि इस चीज की कीमत उसे भी इससे ज्यादा ही पड़ती है और अगर वो इसे इतने कम में दे देगा तो इससे उसका ही नुकसान है। इतना कहते हुए वो उदास होकर यांग काई को बता रहा था कि उसे ये महंगा पड़ता है, लेकिन इतने में ही मेयर गुस्से में उस टेबल पर जोर से हाथ मारती है और कहती है कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। वो यांग काई से कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये स्टोन फ्री में चाहिए। ये सुनते ही यांग काई समझ गया था कि शायद ये स्टॉल ब्लड बैटल ग्रुप के अंदर आता है। तभी शॉप ओनर मेयर की बात सुनकर घबरा गया। हालांकि उसी दौरान शॉप ओनर कहने लगता है कि ये आप क्या कह रही हो, जिस पर मेयर कहती है कि मैंने कहा तुम चुप रहो, मैं इसे ये स्टोन फ्री में देना चाहती हूँ। जिस पर शॉप ओनर कहने लगता है कि अगर लीडर को ये बात पता चली तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर मेयर कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब उससे इतना कहने के बाद वो यांग काई से कहती है कि मैं ये स्टोन तुम्हें फ्री में दे दूंगी, लेकिन बस मेरी एक कंडीशन है। ये वो बहुत ही प्यार से कह रही थी। वो बोलती है कि तुम्हें बस मेरी एक बात माननी होगी। हालांकि ये कहते हुए उसके मन में चल रहा था कि आज तक ऐसा कोई भी लड़का मुझे नहीं मिला जिसने मेरी बात न मानी हो। इस लड़के को भी मैं अपने प्यार में फंसाकर इसे छोड़ दूंगी। मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ। अभी ये चीज वो सिर्फ मन में सोच रही थी, लेकिन इतने में ही यांग काई कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई कंडीशन नहीं सुननी, मैं इसकी पूरी कीमत देकर इसे खरीद लूंगा। इतना कहते हुए यांग काई अपने पास से एक बोतल निकालता है। इसके अंदर युआन दान पिल्स थी जो कि उसे सुमू ने दी थी। इस बोतल को देते हुए वो शॉप ओनर से कहता है कि आप इन पिल्स को चेक कीजिए, ये अच्छे पिल्स हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा है। अगर मैं इन्हें बेचूं तो ये आराम से 500 कॉइन्स में बिक जाएंगी, इसलिए अब मैं उस 500 कॉइन वाले स्टोन को खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर शॉप ओनर तुरंत बोतल को उठा लेता है और उसे कहता है कि आप जैसा चाहो हम उस तरह से ट्रेड भी कर लेते हैं। और इसके बाद वो पिल्स चेक कर यांग काई को वो स्टोन दे देता है जो कि उसने पहले देखा था। अभी यांग काई के हाथ में जैसे ही वो स्टोन आता है तो यांग काई उसकी एनर्जी को देखकर हैरान था। यांग काई सोचता है कि सच में ये बहुत ही पावरफुल चीज है। इसके बाद यांग काई ने उसे तुरंत ही रख लिया था और वो शॉप ओनर को थैंक्स कहकर वहाँ से आगे बढ़ चुका था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मेयर मन में बहुत गुस्सा कर रही है। वो कह रही थी कि आखिर ये यांग काई है किस किस्म का लड़का, और ऐसा सोचते हुए वो तुरंत ही वहाँ पास में रखा एक डब्बा उठाकर यांग काई के पास भागते हुए कहती है कि तुमने जितने पैसे दिए उसके बदले तुम्हें ये भी गिफ्ट में दिया जाता है। यांग काई ने वो रख लिया था। पहले तो यांग काई उसे नहीं रख रहा था, लेकिन यांग काई सोचता है कि फ्री की चीज को मना नहीं करना चाहिए। हालांकि जब मेयर उस डब्बे को लेकर भागी थी तो यहाँ शॉप ओनर चिल्ला रहा था कि नहीं नहीं मिस, उसे मत ले जाइए। लेकिन मेयर यांग काई को लेकर वहाँ से चली जाती है। वैसे इसके बाद यांग काई भी आगे आगे चल रहा था और मेयर उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसी बीच हम देखते हैं कि 2 आदमी अभी इन्हें ही देख रहे थे। उसमें से एक कह रहा था कि यही वो लड़का है, हमें इसे अकेले में पकड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग काई वहाँ उस ट्रेड मार्केट से निकलकर सीधा मेयर विंड माउंटेन तक पहुँच चुका था, जहाँ यांग काई अभी दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। ये वो डायरेक्शन नहीं थी जहाँ से यांग काई अपने घर लौटता है। यहाँ नीचे बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन यांग काई ने उसे नहीं देखा। हालांकि मेयर उसे रोकती है और कहती है कि तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो। यांग काई कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मेयर रुक गई थी। वो सोचती है कि उसे यहाँ जाने से मना किया गया था।
वो अभी अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो मन में कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो मैंने सुना है वो सारी कहानियाँ सच है, इसलिए मैं पीछे जाऊंगी। और इतना कहकर वो जंगल में चली जाती है। हालांकि जब वो आगे बढ़ रही थी तो अचानक ही उसे यांकाई दिखना बंद हो जाता है। मतलब यांकाई वहाँ सामने नहीं था। अभी वो आसपास देखने लगती है। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन इतने में ही कोई उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ये यांकाई ही था जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। यांकाई यहाँ उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि बिल्कुल चुप रहना, जिसके बाद उसने हाथ हटा लिया था। वो दोनों ही देखते हैं कि वहाँ कोई है, क्योंकि किसी के पैरों की आवाज आ रही थी। अगले ही पल जब वो पेड़ से थोड़ा साइड हटकर वहाँ सामने देखते हैं तो वहाँ शाओ फेंग था, जो कि यांकाई का ही पीछा करते हुए यहाँ आया है। अभी उसे भी यांकाई नहीं दिखाई दे रहा था, इस वजह से वो कह रहा था कि आखिर वो दोनों गए कहाँ, अभी अभी वो मेरे सामने ही थे। इस तरफ मेयर यांकाई से कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें पता था कि ये हमारा पीछा कर रहा है, इस वजह से तुम उसे यहाँ लेकर आए। जिस पर यांकाई कहता है कि हाँ, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और कोई पर्सन है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि इतने में ही उनकी तरफ कोई डैगर्स से हमला करता है। यांकाई ने यहाँ समय रहते हुए तुरंत ही मेयर को पकड़कर वहाँ से छलांग लगाकर उसे बचा लिया था। अभी मेयर इस चीज से बहुत इम्प्रेस लग रही थी। यांकाई वहाँ उसे साइड लेकर आते हुए आगे आ जाता है, जिसके बाद वहाँ उस दूसरे आदमी की एंट्री होती है। इसका नाम ताओ है और ये भी फेंग यूडार से बिलोंग करता है। ये शाओ फेंग से ज्यादा ताकतवर है। वैसे इसे देखते ही मेयर ने इसे पहचान लिया था। वहाँ ताओ कहता है कि मिस, आप अगर यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ यांकाई से बदला लेने के लिए आए हैं और मैं सिर्फ इसे ही सबक सिखाऊंगा। इतने में ही शाओ फेंग आगे आते हुए कहता है कि ब्रदर, इसे जान से मारने का काम तुम मुझे करने देना। इतना कहकर वो दोनों ही हंसने लगे थे। अभी मेयर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी यांकाई उसे वहीं रोकता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।